शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 398 स्वात्मन्यारोपिता शेषा भाषवस्तु निराशतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मन्यारोपिता शेषा भाषवस्तु निराशतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। स्वात्मन्यारोपिता शेषा भाषवस्तु निराशतः स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्वयमक्रियम्। समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। समाहितायां सति चित्तवृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। भगवान भाष्यकार आत्मदृष्टि का निरूपण करने के बाद प्रपंच का बाध बतला रहे हैं। जब तक प्रपंचों का बाध नहीं होगा तब तक उस पूर्ण अद्वय अक्रिय परब्रह्म का बोध
नहीं हो सकता। कल प्रसंग आया था, जब तक हम उस शिवाकार अचल शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं करते, तब तक हम सवाकार शिवाकार का ध्यान नहीं करेंगे तो सवाकार का करें, सवाकार का नहीं करेंगे तो शिवाकार का करें। दो प्रकार के आकार। जिस प्रकार मन विषयों में जाता है तो आत्मा में नहीं जाएगा, ब्रह्म में नहीं जाएगा। अब ब्रह्म में जाएगा तो विषय में नहीं जाएगा, क्योंकि मन एक है, एक जगह जा सकता है। उसी प्रकार हम यहाँ भी मन को सवाकार बनावें या शिवाकार बनावें। तो शवाकार मतलब क्या? इस स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में यदि हम आत्मत्व की दृष्टि करते हैं तो सब में आत्मत्व की दृष्टि कर रहे हैं। जो अशुद्ध है, असुचि है, जड़, उसमें हम आत्मत्व की बुद्धि करेंगे तो वह है सवाकार। अब मन को क्या करना? शिवाकारम अचलम, शुद्ध आत्मा में जो अचल है, अविक्रिय है, निर्विकार है, ऐसे आत्मा में जब हम अपने अंतःकरण को लगाते हैं तब वो अंतःकरण शिवाकार बनता है। अब शिवाकार अंतःकरण बनेगा तो शिव का मतलब ही है कल्याण। तो जो शिवाकार वृत्ति बनाने वाला व्यक्ति, उसका कल्याण होगा। परंतु जो मूढ़ है, प्रमादी है, वो व्यक्ति क्या कहता है? न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म। वित्त के मोह के द्वारा जो मूढ़ हो गया, प्रमाद से युक्त हो गया, ऐसा जो व्यक्ति न सांपराय प्रतिभाति, सांपराय अर्थात परलोक, परलोक की उसको प्रतीति नहीं होती, उसका भान ही नहीं होता। अब परलोक का भान नहीं होगा तो परलोक से वो डरेगा भी नहीं, कुछ भी कर्म कर लेगा। अयम लोकः नास्ति परैति मानी, वो बोलता क्या है? कठोपनिषद की श्रुति है, तो उसमें आया अयम लोकः नास्ति परैति मानी। वो यही बोलता है अयम लोकः, जो दिखने वाला है यही लोक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अर्थात मान लीजिए ये प्रमादी देह के शरीर के मोह में मोहित हुआ, वित्त के मोह में मोहित हुआ, केवल चार वाक्य के सिद्धांत का अनुसरण करने वाला है। क्योंकि जो लोक परलोक के बारे में विश्वास नहीं करते वो कौन है? चार वाक्य। वो यही बोलते हैं कि इसी जन्म में सब कुछ हुआ यही है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीवित रहते हैं तब तक सुखपूर्वक रहे। भले आपको ऋण करना पड़े, जो अच्छा लगता है वो खाइए, जो अच्छा लगता है वो पी लीजिए, और जो अच्छा लगता है उसको पहन लीजिए। ये बोलते हैं ना, घास बांस और कपास, खाना, रहना और पहनना, ये तो जरूरत है। तो ये जो आवश्यक चीज है, इनको आप क्या करिए? जो अच्छे लगते हैं वो करिए। और किसने कहा कि भाई अच्छे करेंगे, आप ऋण लेकर के घी पियोगे तो ऋण तो चुकता करना पड़ेगा, उसका कभी ना कभी तो तुमको देना पड़ेगा। तो बोलते नहीं, क्योंकि नियम है जिसने लिया वही देगा, जिसने लिया है वही देगा। तो लिया हुआ जो व्यक्ति है वो तो भस्मीभूतस्य देहस्य, जिस देह ने लिया है वो देह क्या हो गया? भस्मीभूत चला गया, भस्मीभूत होकर के चला गया। तो भस्मीभूत होकर के चला गया तो उसको तो देना पड़ेगा नहीं। अब कोई दूसरा देने वाला है नहीं, कौन देगा? जिसने लिया वो नहीं देगा तो दूसरा कौन देगा? इसलिए भस्मीभूतस्य देहस्य, पहले आएगा तब देगा। भस्म होकर के उसको फूंक फाक दिया, बहा दिया, सब कुछ कर दिया, पुनरागमनम कुतः, आएगा कैसे?
आएगा ही नहीं तो उसको देना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करो, जो अच्छा लगता है वो खाओ, जो अच्छा लगता है वो पियो। उसी प्रकार के सिद्धांत का अनुसरण करने वाला व्यक्ति बोलता है अयम लोको नास्ति पर इति मानी, इस यही लोक है, परलोक है ही नहीं, ऐसा मानने वाला व्यक्ति क्या करता है, तो यमराज कहते हैं पुनर्वसम आपद्यते में, वो बार बार मेरे बस में आता है, अर्थात मेरे अधीन में आता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। जो ये लोक नहीं है, परलोक नहीं है, केवल यही लोक है, ऐसे मानने वाला व्यक्ति वो मुक्त नहीं होगा। परंतु उनका सिद्धांत तो ये है, जब तक जीवित रह रहे हैं जीवित होकर के सुख का अनुभव करेंगे तो ये स्वर्ग है, दुख का अनुभव करेंगे तो ये नरक है। इसलिए मरना ही क्या है, मोक्ष। उनका ये सिद्धांत, मरना ही मोक्ष, उसके अतिरिक्त तो स्वर्ग और नरक नाम के कोई विषय, कोई वस्तु है नहीं, ऐसा प्रतिपादन करने वाले जो चार वाक है, उसी प्रकार के यहाँ भी लोक हैं। अयम लोको नास्ति पर इति मानी, ऐसा मानने वाले व्यक्ति पुनर्वसम आपद्यते में, वो क्या करते हैं, बार बार मेरे बस में आते हैं। इसलिए क्या करना, सवाकार दृष्टि न करके शिवाकार दृष्टि करना होगा। तो शिवाकार दृष्टि करेंगे तब वो तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदाह, तब जाकर के वो शवाकार से अर्थात बंधन से मुक्त हो सकता है। अब शुद्ध शिवाकार आत्मा का शुद्ध शिवाकार कैसे हो सकता है, हम उस शुद्ध रूप की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आगे बताते हैं। स्वात्मन्यारोपिता शेषा भासवस्तु निराशतः स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अक्रियम। स्वात्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तुनः निराशतः, आभास कहाँ है, आत्मा में है। स्वात्मनि अपने ही आत्मा में आरोपित हुए जो भी वस्तु हैं, उन वस्तु का क्या करना, अशेषतः आभास वस्तु निराशतः, जितने भी आत्मा में आरोपित हुए पदार्थ हैं उनका अशेष रूप से निराश कर, बचाना नहीं। कुछ भी बचा लेंगे तो फिर हमें आत्मा का बोध नहीं होगा, जो अध्यस्त है उनका बोध हो। अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति करके जो अधिष्ठान स्वरूप है उसका ज्ञान करना है। अब ये अध्यास हुआ कैसे है, अध्यास हुआ है अज्ञान के, केवल अज्ञान के द्वारा ये सब क्या है, कल्पित, वास्तविक वस्तु है नहीं। इसलिए कहा भ्रमाद अलभ्यम नहीं किंचित अस्ति, भ्रम के द्वारा वस्तु, ऐसा कोई वस्तु नहीं है कि जो उपलब्ध न होता। हम कहीं भी किसी का भी भ्रम कर सकते, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण कोई भी वस्तु हमें कहीं भी मिल जाती। इसलिए ये सारा संसार दृश्यभूत जितना भी प्रपंच हमको दिख रहा है, ये भी क्या है, केवल अज्ञान के द्वारा कल्पित है। तो अज्ञान के द्वारा कल्पित ये अशेष जितने भी वस्तु हैं अनात्म धर्म वाले, इन अनात्म धर्म वाले सारे पदार्थों का निराश करें। और निराश कैसे करें, ऐसे तो निराश नहीं हो सकता। सीधे सीधे हम बोल दें कि शरीर आत्मा नहीं, इंद्रिय आत्मा नहीं, शरीर इंद्रियों का कोई काम नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो समझ में तो नहीं आएगा। इसलिए क्या करना, श्रुति, श्रुति अनुकूल स्मृति और स्मृति अनुकूल युक्ति, श्रुति स्मृति और युक्ति के द्वारा पहले तो हम तदनुकूल श्रुति का अनुसरण करें, तो श्रुति के अनुसरण करने के बाद फिर उसको स्पष्ट करने के लिए तदनुकूल स्मृतियों का अनुसरण करें, और स्मृतियों के श्रवण करने के बाद भी हम युक्ति अर्थात तर्क, चिंतन, तर्क भी लगा लें उसके बाद। ये बता तो रही है श्रुति और स्मृतियाँ, ये सही है कि नहीं, इसके बारे में हम क्या करें, अपनी बुद्धि लगा। तो युक्ति के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आरोपित अनात्म पदार्थों का निवारण कर सकते हैं। इसलिए कहा निधिध्यासन न, जब तक तद विषय का निधिध्यासन नहीं होगा तब तक जाकर के इन अनात्म पदार्थों का विनाश भी नहीं हो सकता।
सारे पदार्थ जितने भी क्या हैं, अज्ञान के द्वारा ही कल्पित है। तो अज्ञान के द्वारा कल्पित पदार्थों को अज्ञान की निवृत्ति किए बिना वो पदार्थ का निवारण नहीं होगा। जब तक पदार्थ का निवारण नहीं होगा अध्यासित पदार्थों का, तब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पूर्ण नहीं बन सकते। इसलिए स्वात्मन्यारोपिता शेषा भास वस्तु निरासता। स्वात्मन, देखिए दूसरे के आत्मा में आरोपित होने से कोई आपत्ति नहीं है। स्वात्मनि आरोपिता, दूसरे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसे पता नहीं है, परंतु हमें रस्सी में सांप दिख रहा है, वो सर्प हमें भयभीत करता है। और दूसरे को करता है या नहीं करता पता नहीं, हमें दिख रहा है इसलिए करता है। हमने आत्मा में क्या कर दिया, रस्सी का, सर्प का ज्ञान कर दिया। उसी प्रकार हमने शरीर में आत्मा का ज्ञान कर लिया, इंद्रियों में आत्मा का ज्ञान कर लिया। तो शरीर और इंद्रियों में आत्मा का जो हमने ज्ञान किया, जो अवस्तु है, अवस्तु में वस्तु का हमने आरोप किया, उस आरोप का निराकरण करना होगा। अब कितना निराकरण करना, तो जितने जितने हमने आरोप किए हैं सबका निराकरण करना। एक दो के निराकरण करने से काम नहीं बनेगा। तो स्वात्मन्यारोपिता शेषा भास वस्तु निराशतः स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अविक्रियम। अब निधिध्यासन करना, और निधिध्यासन किसके बारे में किया जाता है, जिसके बारे में श्रवण किया गया है, जिसके बारे में मनन किया गया है। श्रवण और मनन करके जिस अर्थ का हमने निर्णय किया, निर्विचिकित्सा कर दिया, संशय से रहित कर दिया, जहाँ संशय नाम का चीज है नहीं, ऐसे निर्विचिकित्सा अर्थ में क्या करना, मन की वृत्तियों को सदा सर्वदा लगाए रहना। उसमें फिर विरोधी वृत्ति, कोई दूसरी वृत्ति आ गई तो भी निधिध्यासन नहीं होगा। दूसरी वृत्ति आ गई, विरोधी वृत्ति आ गई, विरोधी वृत्ति आते ही वो छूट जाए। इसलिए कहा उसकी क्या होनी चाहिए, अविच्छिन्न धारा। जिस प्रकार तेल की धारा, शहद की धाराएं गिरती रहती है, उसी प्रकार जिसका श्रवण मनन किया उस अर्थ में हमारा निधिध्यासन ऐसा होना चाहिए कि अविच्छिन्न हो। बीच में विच्छेद होते ही क्या हो जाएगा, विरोधी वृत्ति आ गई, विरोधी वृत्ति आते ही वो जो वृत्ति थी पहले की वृत्ति टूट जाएगी। तो टूट गई तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर उस वृत्ति में आने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, तदाकार आकारित बनने के लिए बीच में कोई भी विरोधी वृत्ति ना आवे, इसलिए सावधानी चाहिए। तो निधिध्यासन के माध्यम से उन अज्ञान के द्वारा आरोपित जितने भी पदार्थ हैं, अनात्मभूत पदार्थ, उन अनात्मभूत पदार्थों का विनाश संभव हो सकता है, निराश संभव हो सकता है। इसलिए स्वयमेव परम ब्रह्म, स्वयं ही वो क्या हो जाता है, परम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वो कैसा है, पूर्णम, पूर्ण। अब पूर्ण है कहने का मतलब क्या है, जैसे समझ लीजिए कि इस प्रपंच की उत्पत्ति हुई, अब प्रपंच का विनाश हो जाएगा। तो प्रपंच की उत्पत्ति होने से वो बढ़ गया, प्रपंच के विनाश होने से वो छोटा हो गया, ये कहिए, अथवा प्रपंच के उत्पन्न होने से छोटा हो गया, क्योंकि उसी से आ गए, उसी से उत्पन्न हो गए। तो समझ लीजिए हमारे पास जो वस्तु है, जो पैसे हैं, जितने हैं, उसमें से हम किसी को देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमी आ जाती है। वैसे ही उस परमात्मा में भी कमी आएगी प्रपंच की सृष्टि करने से, ऐसी शंका हो सकती है। और उस प्रपंच को समेट लेगा तो मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसी भी शंका हो सकती है। ऐसा नहीं, इतने सारे पदार्थों के आरोपित होने पर भी वो क्या है, पूर्ण है। और पदार्थ की जब उत्पत्ति हो जाती है, पदार्थ सारे व्यक्त हो जाते हैं, तो भी वो क्या है, पूर्ण ही है। उसमें पूर्णता में कोई भी हानि नहीं होती। तो स्वयमेव परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अविक्रियम। अब वो अंतिम में जाकर क्या बनता है, सारे शरीर आदियों का हम निराकरण करेंगे, इंद्रियों का निराकरण करेंगे, तो अशरीरम अमृतः प्राण ब्रह्मैव तेज, अशरीर हो जाता है। जैसे पहले भी आया था, श्रुतियों में आया है, अशरीरम भावशंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। जब शरीर का, इंद्रियादियों का निराकरण हो जाता है, विनाश हो जाते हैं सब, तो अशरीरी बन जाता है।
क्योंकि शरीर ही क्या है, भोग का साधन। शरीर से ही भोग संभव हो सकता है। भोग मतलब क्या, सुख और दुख का साक्षात्कार करना। सुख मतलब जो प्रिय वस्तु की उपलब्धि होगी तो सुख होगा, अप्रिय वस्तु की उपलब्धि होगी तो दुख होगा। तो प्रिय और अप्रिय स्पर्श किसको करता है, जब तक हम शरीर के साथ संबंधित रहते हैं, शरीर से संबंध है, तब तक हमें प्रिय और अप्रिय स्पर्श करता है। शरीर के संबंध से ही हम अलग हो जाएंगे तो प्रिय और अप्रिय हमें स्पर्श नहीं करता। इसलिए समझ लीजिए हमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, अच्छा भी लगता है, खराब भी लगता है। कब तक लगता है, और जब तक शरीर है तब तक लगता है। और शरीर नष्ट हो जाए तो कोई भी ले जाके कहीं भी ले जाके पटक दे, कुछ भी कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, वो अशरीर हो जाता है, शरीर से रहित हो जाता है, तब उसको प्रिय और अप्रिय कभी उसको स्पर्श नहीं करते। तो प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते मतलब उसको प्रियता की अनुभूति नहीं होती होगी, प्रिय स्वरूप नहीं होगा, ऐसा नहीं। प्रिय के स्पर्श नहीं करते, वो प्रिय माने आनंद स्वरूप। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतस्सन, जो विद्वान है वो कैसा है, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति। न विभेति कुतस्सन, कहीं भी किसी की हेतु के द्वारा वो भयभीत नहीं, कोई भी सामने आए भयभीत नहीं होता, वो उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म में परिनिष्ठित होता है, क्योंकि उसने जान लिया, उसको समझ लिया है, उसके बाद भयभीत नहीं होता। इसलिए श्रुति कहती है तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मवित होता है उसको शोक नहीं होता। जब तक शोक से युक्त है समझ लीजिए वो आत्मवित नहीं होता, जितना भी कहता हो। और शोक से रहित हो गया तो क्या है, आत्मवित है। तो शरीर से जब रहित होगा, शरीर इंद्रिय मन इत्यादि में आत्मा की बुद्धि नहीं होगी, तब उसके क्षणैहि क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहाणी, सारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं। क्लेश आदि भी किसके धर्म है, शरीर के, मन के, प्राण के हैं। बुरा हो जाए तो भी शरीर को कष्ट होता है, मर जाए तो भी कष्ट होता है, तो शरीर के धर्म हो गए। भूख लगी, प्यास लगी तो भी इसी को कष्ट होता है, इसी से संबंधित होकर के। शोक और मोह से युक्त होता है तो भी इसी को कष्ट होता है। तो जब प्राण के साथ, शरीर के साथ, मन के साथ संबंध होता है तो सारे क्लेशों के साथ उसका संबंध होता है। तो शरीर प्राण मन को छोड़ देता है तो इसको कोई भी क्लेश होता नहीं। तो क्षणैहि क्लेशैहि जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म और मृत्यु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, छोड़ देता है। और जन्म मृत्यु का त्याग कर देगा तो ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतम एति। जब इन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के अभिमान का परित्याग करने के बाद शिवम ज्ञात्वा, उस शिव तत्व को, कल्याण स्वरूप परमात्मा को समझ करके, ध्यान करके, अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। मतलब ऐसी शांति को प्राप्त करता है जिसके बाद कोई प्राप्त करने के लिए बचता। इसलिए क्या कर रहा, स्वात्मनि आरोपित अशेष आभास वस्तु निरासतः, कब, आत्मा में आरोपित किए गए अशेष आभास वस्तु के निराश करने के बाद स्वयमेव परम ब्रह्म, तो स्वयं परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयम अविक्रियम भवति, पूर्ण स्वरूप होता है, अद्वय अर्थात उसके समान कोई भी दूसरा है नहीं, तत्सदृश कोई नहीं, और अविक्रियम सर्वविध क्रियाओं से वो क्या है, रहित। कोई हम क्रिया करेंगे तो फिर वहां शुद्ध हो सकता है, क्रिया उसी से होती है जो करता है। कर्तृत्व का अभिमान होगा तब जाके क्रिया होगी, क्रिया होगी तो क्रिया में सफलता मिले खुश होगा, असफलता नहीं मिलेगी, असफलता होगी तो व्यक्ति दुखी होगा। तो क्रिया ही नहीं है, अक्रिय है, तो अक्रिय होगा तो उससे कोई क्रिया ही नहीं होगी, इसलिए सफलता असफलता की बात नहीं आई। सफलता असफलता की बात नहीं आई तो कभी सुखी और दुखी की चर्चा भी नहीं होगी, तो वो क्या है, आनंद स्वरूप। इसलिए आगे और स्पष्ट करते हैं कि समाहितायाम सतिचित्त वृत्तौ, समाहितायाम सतिचित्त वृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे,
न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः प्रजल्पमात्रः परिशिष्यते ततः। पहले तो प्रयत्न के द्वारा क्या करना होगा, दृश्य पदार्थों का निराश करना, प्रयत्न करके दृश्य जितने भी पदार्थ हैं सबका निरोध करना। तो सबका निरोध करेंगे अर्थात साधना करते 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 सविकल्पक समाधि से भी निर्विकल्पक समाधि में पहुंचेंगे। सविकल्पक में रहेंगे तो भी बहुत सारी वृत्तियां रहेगी, अनेक पदार्थ रहेंगे, तो अनंत पदार्थ रहेंगे, अनंत वृत्तियां रहेगी, तो उन वृत्तियों के माध्यम से हम सुखी भी होते रहेंगे, दुखी भी होते रहेंगे, प्रिय भी लगेगा, अप्रिय भी लगेगा। किसके कारण से? केवल वृत्ति के कारण से। देखिए पदार्थ सामने है, सामने होते हुए उन पदार्थों को हम नहीं देख रहे हैं तो हमें सुख दुख नहीं होता। पदार्थों को देखते हैं तब जाकर के हमें सुख दुख होता है। अर्थात तदाकाराकारित हमारी वृत्ति बनती है तब सुख भी होता है, और तदाकाराकारित वृत्ति बनती है तो दुख भी होता है। सुख दुख होने में कारण क्या है? अंतःकरण भी कारण नहीं है, विषय भी कारण नहीं। कारण है अंतःकरण में विषयाकाराकारित वृत्ति का बनना। जब तक ये विषयाकाराकारित वृत्ति नहीं बनती तब तक हमें सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। इसलिए क्या करना? विषयाकाराकारित वृत्ति को हटाना। इसलिए तो पहले कहा था सारे बाहरी जितने भी इंद्रियां हैं उनको मन में लीन करना, मन को बुद्धि में लीन करना, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी में लीन करना, उस बुद्धि के साक्षी को भी निर्विकार पूर्ण पर ब्रह्म में ले जाकर के लीन करना, तब जाकर के पूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात क्या करना? लीन करना कहने का मतलब जितनी भी वृत्तियां बनी हुई है उन वृत्तियों का निरोध करना। अर्थात हमारी जितनी भी सृष्टि है उन सृष्टि का लय करना। हमारे द्वारा की गई जो सृष्टि है वही सृष्टि हमें क्या करती है? दुख देती है। तो उन सृष्टियों का निराश करना, इसे समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ, चित्त वृत्तौ समाहितायाम सति। चित्त की वृत्ति का हम समाहित करेंगे तो कहाँ करेंगे? परात्मनि अबाध्य। वो परमात्मा कैसा है? अबाध्य, उसको कोई भी बाधित नहीं कर सकता। अबाध्य परात्मनि निर्विकल्पे ब्रह्मणि चित्तवृत्तौ समाहितायाम सति। अबाधित जो परमात्मा, निर्विकल्पक स्वरूप जिसमें कोई भी विकल्प है नहीं, सर्वविध विकल्पों से वो शून्य है, ऐसा निर्विकल्प ब्रह्म में चित्त की वृत्ति का जब समाहित करते हैं, समाहित करेंगे मतलब क्या होगा? निश्चल। जब चंचल होगा तब उसको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? निश्चल हो जाता है, सारे वृत्तियों का निराश कर देता है, तब जाकर के उसमें आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होती है। जैसे पहले भी प्रसंग आया था ना, तरंग फेनाभ्रम भ्रम बुदबुदादि सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा। जल में तरंग भी दिखता है, फेन भी दिखता है, आवर्त भी दिखता है और बुदबुदे भी दिखते हैं। तो जो अलग अलग देखने वाला व्यक्ति जल के ऊपर क्या दिखेगा? तरंग अलग है, तरंग को दिखेगा। फेन अलग दिखेगा, उसका आवर्त अलग दिखेगा, और उनमें बुलबुले बुदबुदे अलग दिखेगा। परंतु अलग दिखते हुए भी वास्तविक रूप में विचार करेंगे तो क्या है? सर्वम स्वरूपेण जलम यथा। वास्तविक स्वरूप से वहां जाकर के देखेंगे तो सारा स्वरूप क्या है? जल। जल के अलावा वहां कुछ नहीं है। जिस प्रकार सारे उपाधियों के निराश होने पर, वायु इत्यादियों के निराकरण होने के बाद केवल जल ही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, उसी प्रकार चिदेव देहाद्यमनंतमेतत् तत् सर्वम चिदेवैकरसम विशुद्धम। चिदेव, चित ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। कब? सर्वविध देहादियों का निराश करेंगे तब। देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि जो तरंग फेन बुदबुद आवर्त के समान इस चेतन में तरंगायित होते हैं, ये तरंगायित हुए को क्या कर देंगे? हटा देंगे, तब जाकर के क्या होगा?
केवल चिदेव, चित रूपी परमात्मा का बोध। इसलिए कहा ना आवर्तयन् प्राणस्य क्षुत्पिपास्य द्वे मनस शोक मोहकौ जरा मृत्यु शरीर से षड उर्मी। का है ना उर्मी, उर्मी का मतलब ये तरंग है, षड उर्मी। ये 6 प्रकार की जो उर्मी है, भूख और प्यास, जरा मृत्यु, शोक और मोह, ये शरीर मन और प्राण के हैं। इन उर्मियों का निराश करते हैं। षडुर्मी रहित, इन 6 प्रकार की उर्मी से युक्त होगा तो जीव हो गया, जीवात्मा हो गया। और उन 6 प्रकार की उर्मियों से जो रहित होता है वो शिव है, कल्याण स्वरूप। अंतर केवल इतना ही है कि उन तरंगों को हटाना, अर्थात अज्ञान के द्वारा आरोपित जो तरंग है उनमें दृष्टि नहीं जाना, उनका निराश करना, बाध करना। वैसे ही यहाँ तरंग, फेन, भ्रम, आवर्त और बुद्बुद आदि का निराश करेंगे, उसके बारे में विचार करने लगेंगे तो केवल हमें जल दिखेगा। उसी प्रकार शरीर के धर्म को, इंद्रियों के धर्म को, प्राण के धर्म को, मन के धर्म को, बुद्धि के धर्म को, अहंकार के धर्म को, सारे धर्मों का हम निराश करेंगे तो चिदेक रसम, केवल चिद स्वरूप परमात्मा का बोध होगा। वो कैसा है? विशुद्धम, विशुद्ध है अर्थात उसमें कोई भी मल है नहीं। इसलिए कहा समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ, चित्त की वृत्ति को कहाँ ले जाकर समाहित करना? परात्मनि, उस पर आत्मा। पर आत्मा मतलब सर्वविध उपाधियों से रहित आत्मा में। उपाधियों से युक्त होगा तो अपर भी हो, जब उपाधियों से रहित हो जाता है तब जाके पर हो जाता है। इसलिए ब्रह्मणि, ब्रह्मणत्वात् व्यापकत्वात् ब्रह्म, जो व्यापक है उस व्यापक तत्व में वो और कैसा है? तो निर्विकल्पे, निर्विकल्प। विकल्प में देखिए कई सारे विकल्प होते हैं, विशेष करके 3 होते हैं। कौन कौन? प्रकार अथवा मानिए विशेषण, विशेष्य और संसर्ग, ये विकल्प है। एक तो विशेषण है, एक विशेष्य है, और उन विशेषण और विशेष्यों के बीच में होने वाला संसर्ग अर्थात संबंध। इन त्रिविध विषयों से जो युक्त होता है उसको बोलते हैं विकल्प। त्रिविध विषयों से जो रहित होता है उसको कहते हैं निर्विकल्प। तो वो पर ब्रह्म कैसा है? निर्विकल्प है। कब? जब चित्त की वृत्ति को उसमें ले जाकर के समाहित करेंगे तब। जब तक चित्त की वृत्ति को वहां ले जाकर के समाहित नहीं करते तब तक तो उसमें भी विकल्प है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? वो हमें सुख देता है, वो हमें दुख देता है बोलते हैं। वो न सुख देता है न दुख देता है, कुछ नहीं देता, किसी से उसका मतलब नहीं है, वो तो केवल साक्षी देखता रहता है। सुख और दुख तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से हमें मिलते हैं। सुख देने वाला भी नहीं है वो, दुख देने वाला भी नहीं है। सुख दुख, यदि हमें सुख की अभिलाषा है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा कर्म करना चाहिए। जानबूझ करके हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। इसलिए सुख और दुख को देने वाला वो नहीं है। केवल क्या करता है वो न्यायाधीश वकालत करता है कि भाई हाँ इसने ये काम किया, उसने ये काम किया। इसलिए वो साक्षी केवल देखता रहता है, यहाँ इसने किया, उसको मालूम है, परंतु फल देने के लिए वो भी स्वतंत्र। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, उसी प्रकार का हमें फल मिलेगा। तो इसलिए निर्विकल्पे समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः। जब उस निर्विकल्पक परमात्मा का बोध होगा, सारी चित्त की वृत्तियों का हमने ले जाकर के क्या कर दिया? वहीं समाहित कर दिया। अब उसके बाद न दृश्यते कश्चिदयं विकल्पः, कोई भी विकल्प हमें नहीं दिखता। विकल्प तो कब दिखेगा? जब हमारी चित्त की वृत्ति बाहर घूमती हो तब दिखेगा। तो चित्त की वृत्तियों का ही निराश हो गया, चित्त की वृत्ति ही जाकर के समाहित हो गई, अर्थात समझ लीजिए उपाधि का, अज्ञान का नाश हो गया, तो चित्त की वृत्ति भी कहाँ रहेगी? तरंगे नहीं है, फेन नहीं है, आवर्त नहीं है, बुदबुदे नहीं है, तो रहेगा क्या? केवल जल रहेगा, निर्विकार केवल जल रहेगा।
उसी प्रकार यहाँ भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि कोई नहीं रहेंगे तो इस की वृत्ति बनेगी ही नहीं। ऐसे तो कहा है बहि अस्वातंत्रम मनः, बहि अस्वातंत्रम मनः, स्वतंत्र रूप से बाहर मन नहीं जा सकता, अस्वतंत्र है। मन को बाहर जाने के लिए भी माध्यम चाहिए। जैसे समझ लीजिए टैंकी में कुएं में पड़ा हुआ पानी, उसको बाहर निकलने के लिए कोई स्रोत चाहिए ना, पाइप चाहिए, कोई छिद्र चाहिए, तो वहां से निकल के जाएगा खेत में अन्यत्र कहीं। जब तक वहां छिद्र नहीं होगा तब तक वो नहीं जा सकता, अंदर का अंदर ही बैठा रहे। उसी प्रकार मन भी क्या होता है, यदि बाहरी इंद्रियां न हो बाहर निकल ही नहीं सकता। मन तो है परंतु समझ लीजिए आपकी ये जो आंख है, चक्षुर इंद्रियां, देखने की शक्ति नहीं है इसमें, तो बाहर रूप के होने पर भी मन रूप तक नहीं जा सकता जब तक चक्षु इसको रास्ता न दे। उसी प्रकार जब तक श्रोत्रेंद्रिय रास्ता न दे तब तक मन बाहर शब्दों में नहीं जा सकता। घ्राणेंद्रिय रास्ता न दे तो मन गंध में नहीं जा सकता। रसनेंद्रिय रास्ता न दे तो मन रस में नहीं जा सकता। तो इंद्रिय रास्ता न दे तो मन स्पर्श में नहीं जा सकता। जब तक स्पर्श में नहीं जाएगा तब तक इसको आनंद की अनुभूति अथवा प्रिय की अप्रिय की अनुभूति होगी नहीं हो सकती। रस समझ लीजिए फल में रस भी है, रसनेंद्रिय रस को चखने के लिए समर्थ भी है। जब तक रसनेंद्रिय के साथ रस का संबंध नहीं होता तब तक उस रस के द्वारा प्रिय अप्रियता की अनुभूति नहीं होती। रस भी पड़ा हुआ है, रसनेंद्रिय भी सशक्त है, पर जब तक उसका रस के साथ संबंध नहीं होगी तब तक अनुभूति नहीं होती। और रस के साथ संबंध होने के बाद भी मन अन्यत्र कहीं है। मनोनवस्थानात्, मन की स्थिति ठीक नहीं है, मनो अनवस्थित है मन, तो भी क्या होगा, रसनेंद्रिय के साथ रस के संपर्क सन्निकर्ष होता हुआ भी रस की अनुभूति नहीं होती। हमने क्या खाया क्या पिया हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए उस मन के साथ इंद्रियों का संबंध होना जरूरी होगा और इंद्रिय के साथ अर्थ का संबंध होना, पदार्थ के साथ संबंध होना जरूरी, तब जाकर उस पदार्थ के द्वारा हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये तो हो गया विकल्प, बहुत सारे विकल्प कल्प हो गए। तो इन कल्पों के द्वारा सुख दुख की अनुभूति होती है, परंतु न दृश्यते कश्चिदयम विकल्प, जहां जाकर के विकल्प का कहीं भी दर्शन होता नहीं। अर्थात परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे समाहितायाम चित्त वृत्तौ, चित्त की वृत्ति को हमने क्या कर दिया, उस परात्मा में ब्रह्म में निर्विकल्प में ले जाकर के रख दिया। अब वो चल ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति में ला करके रख दिया तो न दृश्यते कश्चिदयम विकल्प, वहां जाकर के अब आपको कोई भी विकल्प नहीं दिखता। तो ये सारा दिख रहा है क्या है, विकल्प नहीं दिखता। हमारे अनुभव में तो आ रहा है ये सारा क्या है, तो बोलते प्रजल्प मात्र परिशिष्यते ततः, प्रजल्प मात्र, प्रजल्प है अर्थात वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम, केवल प्रजल्प है, मतलब बोलने के लिए है, वाचारंभण है, केवल बोलने के लिए है। वास्तविक रूप में उसमें विचार किया जाए, देखा जाए तो उसमें कोई भी तथ्य नहीं निकलेगा। इसलिए प्रजल्प मात्र परिशिष्यते ततः, केवल कल्पना ही होगी। अब काल्पनिक पदार्थ कब तक स्थित है, कब तक रहते हैं काल्पनिक पदार्थ, जब तक हमें जिसमें कल्पना कर रहे हैं ना अधिष्ठान, उसका साक्षात्कार नहीं होता तब तक है। इसलिए कहा अधिष्ठाना वशेषो ही नाशः कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु का नाश मतलब क्या, अधिष्ठान का अवशेष होना। अधिष्ठान बचेगा अर्थात अधिष्ठान का साक्षात्कार होगा तो कल्पित वस्तु का नाश होगा। जब तक अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक आप उस काल्पनिक पदार्थ को जितना भी नष्ट करते रहिए उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं। एक क्रम से नष्ट करेंगे तो दूसरे क्रम से उत्पन्न होगा, दूसरे से नष्ट करेंगे तो तीसरी प्रक्रिया से उत्पन्न होगा, परंतु उसका कभी भी विनाश नहीं होता। इसलिए रस्सी में कभी सांप दिखता है, कभी माला दिखती है, कभी जलधारा दिखता है,
कभी भूमि छिद्र दिखता है, अनेक प्रकार, कभी डंडा दिखता है, किसी का डंडा गिर गया, बहुत सारे पदार्थ दिखते हैं। वो दिखते हैं कब तक? जब तक रस्सी का साक्षात्कार नहीं होगा। तो रस्सी के साक्षात्कार होते ही ये सारे अपने आप क्या हो जाए? इसलिए अधिष्ठानावशेषो ही नासः कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु का नाश मतलब क्या? अधिष्ठान का साक्षात्कार। तो अधिष्ठान के साक्षात्कार होते ही एक कल्पित वस्तु तो है नहीं, कल्पना बोल रहे हैं ना, कल्पित बोल रहे हैं मतलब क्या? काल्पनिक है, हमने कल्पना की। तो जिसकी कल्पना की थी उस कल्पना को हम छोड़ दें, तो कल्पना को छोड़ देंगे तो क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा। जितना भी हमारा समझ लीजिए संबंध है, जो बनाए रखा है संबंध, ये संबंध क्या है? काल्पनिक ही तो है। उस चित्रकेतु की कथा तो सुनी थी आप? चित्रकेतु का बेटा, उसकी करोड़ों रानियां हैं, सारी रानियों के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ, वो ही मर गया। मरने के बाद नारद जी की, ऋषि की कृपा से फिर आ गया। आने के बाद उसको पूछा गया कि भाई तू यहाँ रहना चाहता है, तेरे माता पिता रो रहे हैं। तो वो जीव क्या बोलता है? अरे कौन सी जन्म की माता पिता, कब की संबंध की बात कर रहे हैं आप? ये तो मेरे शत्रु हैं, पूर्व जन्म में इन्होंने मुझे खूब रुलाया है, तो रुलाया है तो उसी के बदला लेने के लिए मैं आया था, मैं रुला के जा रहा हूँ बदला लेके। अब ये मेरे कैसे माता पिता होगा, कब के माता पिता होगा? ये जन्म जन्मांतर का सारा देखेंगे तो हमारा क्या संबंध है? इसलिए सारा जितना भी संबंध है ये क्या है? काल्पनिक। तो काल्पनिक संबंध होगा तो सारे कल्पना के द्वारा किए गए, जो हमने कल्पना की है, जो मन के लड्डू खा खा करके पेट भरने की जो कल्पना की है, उस कल्पना को हम क्या कर दें? छोड़ दें। तो कल्पना को छोड़ते ही सारे ये क्या हो जाएंगे? काल्पनिक सारे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि निमित्तापाये नैमित्तिकस्य व्यपाय। निमित्त का नाश हो जाता है तो नैमित्तिक अपने आप नाश होता है। हमने कल्पना की तब ये काल्पनिक पदार्थ आ गए। अब काल्पनिक पदार्थों के नाश करने के लिए हमारी जो कल्पना है उस कल्पना को नष्ट कर दें तो काल्पनिक पदार्थ अपने आप नष्ट हो जाएंगे। केवल वो अवशिष्ट होगा जो पूर्ण रूप है। इसलिए समाहितायाम सति चित्त वृत्तौ परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे। अब देखिए चित्त का समाहित भी कहाँ करना है? सब जगह नहीं करना। सब जगह करेंगे तो फिर वो बिखर जाए। इसलिए कहा परात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे चित्तवृत्तौ समाहितायाम सती। पर आत्मा ब्रह्म में निर्विकल्प में यदि हम आत्मा की वृत्ति को, चित्त की वृत्तियों का ले जाकर के निराश करते हैं तो न दृश्यते कश्चिदयम विकल्प। जो दिख रहा है विकल्प, अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं दिख रही है, ये सारे काल्पनिक पदार्थ अपने आप क्या हो जाएंगे? ये काल्पनिक पदार्थ नष्ट हो जाएंगे तो क्या ये नहीं थे क्या? तो इसलिए कहा प्रजल्प मात्र, वही तो कहा माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। वास्तविक रूप से तो क्या है? अद्वैत। ये जो जितना भी द्वैत हमको दिख रहा है ये सारा क्या है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक पदार्थ कब तक रहेगा? जब तक हम कल्पना करते रहेंगे तब तक। अब कल्पना का हम परित्याग कर देंगे तो फिर रहेगा ही नहीं। इसलिए जितने भी हम कल्पना कर रहे हैं ये सारी कल्पना क्या है? असत है। उसी को आगे बता रहे हैं, देखिए असत कल्पो विकल्पोयम विश्वमित्येक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदातुतः। असत कल्प, ये सारा क्या है? असत कल्प। यानी कल्पना भी असत है। कहीं तो कल्पना सत होती है, परंतु ये तो कैसा है? असत कल्प। अर्थात सस विषाण बंध्यापुत्र ख पुष्प, इनके द्वारा कोई काम होता है क्या? किसी कार्य की सिद्धि होती है? उनके द्वारा हम अमुक कार्य की सिद्धि होती है, कल्पना करें जैसा क्या है? वृथा है। उसी प्रकार ये जितनी भी कल्पना है, विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के बीच का संसर्ग, ये सब क्या है? असत कल्प। तो असत कल्पो विकल्पोयम, ये जो विकल्प है सारा क्या है? असत कल्प। विश्वम इत्येक वस्तुनि, ये सारा विश्व जो विकल्प है ये सब असत कल्प है। वास्तविक क्या है?
एक वस्तुनि, वास्तव में तो एक ही वस्तु है, अर्थात सच्चिदानंदानंता द्वयम ब्रह्म वस्तु तद भिन्नम अखिलम दृश्यमानम अवस्तु। उसी से भिन्न सारे जितने भी दिखाई देते हैं सब क्या है? अवस्तु। इसलिए कहा निर्विकारे। तो कैसा निर्विकार? अर्थात किसी भी वस्तु की सत की असत की आप कल्पना करिए, काल्पनिक पदार्थों से उसमें कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं। इसलिए वो कैसा है? निर्विकार है, विकार से भी रहित है। तो विकार से रहित है इसलिए निराकार है। विकार से युक्त होगा तो उसमें साकार होगा, आकार आए। तो विकार के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए वो कैसा है? निराकार है, आकार से भी रहित है। इदमित्थम करके उसके आकार का भी प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। और निर्विशेष, विशेष मतलब विकार, विशेष का मतलब ही विकार। कहीं भी विशेषता के बारे में प्रतिपादन किया जाए, विशेषता का निरूपण कहाँ होता है? जो व्यक्ति उपाधि से युक्त होते हैं। ये इस पद के हैं बोलते हैं, ये पद आते ही क्या होगा? उपाधि आ गई, उपाधि आते उसमें विकार आ गए, अपने स्वरूप से अलग होगा। इसलिए निर्विशेष है, वो कैसा है? निर्विशेष है मतलब विकारों से की विशेषताओं से शून्य है, गुणगुणी भाव के विशेषताओं से शून्य है, अवयव अवयवी भाव के विशेषताओं से शून्य है, जाति और व्यक्ति रूप विशेषताओं से शून्य है। जितने भी भेद संभव हो सकते हैं, विशेष संभव हो सकते हैं, क्योंकि विशेषता इसी से, तो गुणगुणी से, कोई धनी होगा, कोई विद्वान होगा, कोई तपस्वी होगा, तो इन विशेषताओं से, गुणगुणियों से लेकर उसमें विशेषता होती है, अवयव अवयवी से लेकर के विशेषता होती है, जाति और व्यक्ति से विशेषताएं होती है। जितनी जितने विशेषताओं की संभावना हो सकती थी, सारी विशेषताओं से ये क्या है? रहित है। निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदाकुतः। वो निर्विशेष में भेद कैसे? कहाँ का भेद? कहीं भी जाकर भेद नहीं होता, परंतु भेद कहाँ है? काल्पनिक पदार्थों में है। इन काल्पनिक पदार्थों का, प्रपंचों का निराश करते ही वो निर्विकार, निर्विशेष और निराकार रहेगा। उसमें कोई भी भेद की प्रतीति संभव नहीं होती। माने जहां भी भेद की प्रतीति संभव हो रही है तो हमें क्या समझना चाहिए? ये उपाधि की। तो उपाधि का परित्याग करते ही, उपाधि को छोड़ते ही वहां कोई विशेषता नहीं होगी, वो निर्विशेष रहे, सामान्य रहे, उसमें कोई भेद नहीं होता। इसलिए साधक को, मुमुक्षुओं को, यतियों को सदा सर्वदा क्या प्रयास करना चाहिए? उपाधियों से हमारी दृष्टि हटे। पहले कहा था ना, हटता नहीं, और उपाधि तो छोड़िए, स्थूल शरीर से भी नहीं हटता। इसलिए क्या कहा था? प्रसवम बलात्, जबरदस्ती आपको क्या करना होगा? स्थूल शरीर से उपलक्षित सारी उपाधियों से अपनी दृष्टि को हटाना होगा। हटाएंगे तब जाकर के इस निर्विकार, निराकार, निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप में एकमेव हो सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात्